इस समय हमारी मौजूदगी जनपद सुल्तानपुर के चर्चित चेहरे रामचेत मोची के यहाँ है। जानेंगे सबसे पहले कि इनका चर्चित होना, इनका वायरल होना, इनका खबर में या बिजनेस में सबसे पहले आना कैसे हुआ, हम जानना चाहेंगे रामचेत मोची से। भैया नमस्ते। 26 तारीख जुलाई में राहुल भैया आए थे पेशी पे सुल्तानपुर। उसके ये तो हमें नहीं मालूम, कर पर कोई हानि लाभ का मुकदमा किसी ने करा दिया है राहुल गांधी के ऊपर। हाँ, तो उसी विषय में आए थे। और तो तारीख का एक बहाना था, बाकी भ्रमण भी कर रहा है, नेता लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग सुल्तानपुर में थे, आपकी ही दुकान पे क्यों राहुल जी आए? वो उनकी इच्छा है, हमें भी नहीं मालूम था। वो तो वापसी आए, एक गाड़ी यहाँ खड़ी हो गई, ढेर सारी गाड़ी थी। कई गाड़ियाँ थी? हाँ, काफ़ी मात्रा में गाड़ी थी और पुलिस भी थे आगे। तो जब गाड़ी खड़ी हुई तो आप क्या सोचे? पहले तो मैं हकबका गया, लेकिन चेहरा देखा तो पहचान गया, क्योंकि पेपर वेपर में देखा था राहुल गांधी को, पहचान गया। तो नेताजी आए यहाँ। राहुल जी को आते ही आपने पहचान लिया कि राहुल जी है? गाड़ी में से निकले जब भी पहचान गया कि ये तो राहुल गांधी है। तो क्या सोचा आपने कि आ रहे हैं मेरी दुकान की तरफ? पहले मैं ये सोचा कि पता नहीं क्यों आ रहे हैं, क्या बात है। हाँ, पहले तो घबराहट सी हुई, जी। बाद में संभल गया, अपने आप को थाम लिया जी। कि अच्छे लोग हैं, नेता लोग, भाई किसके ऊपर क्या कर दे कोई पता ना। आए यहाँ, नमस्कार किए, इसी जगह पे बैठते ही उन्होंने, हमने बैठाया भैया को, यहाँ बैठते ही बोले क्या कर रहे थे। तो मैं जैसे अभी ये चप्पल सिल रहा था, वैसे मैं वो चप्पल सिल रहा था। वो कौन सा चप्पल था जो आप सिलाई कर रहे थे? राहुल जी ने अपने हाथों से उसको सिलाया? हाँ, वो बैनर पे लगा है, वही चप्पल है और हमारे पास मौके पर मौजूद है। वो चप्पल की कीमत बहुत लगी है। कितनी कीमत लगी चप्पल की? मौके पे 45 लाख पे रुकी है। 45 लाख रुपए लगी भैया चप्पल की कीमत? हाँ, भैया के जाने के बाद दूसरे दिन से 10,000 से स्टार्ट हुआ है, बढ़ते 32। अच्छा, पहले 10,000 रुपये लगा, उसके बाद फिर 20, 40, 50 ऐसे बढ़ते आज 45 लाख पे पहुंची है। 45 लाख कौन महान भाव लगाए उसका रेट? 32 लाख देने के लिए आए थे गोरखपुर से चल के यहाँ मेरी दुकान पे 4 लोग आए थे। अच्छा, गोरखपुर से? हाँ, लेने के लिए आए थे। बहुत सिफारिश प्रयास किए, हमने दिया नहीं, हमको देना नहीं है। इतने बड़े नेता का तो 45 लाख एक बड़ा अमाउंट होता है, आपको दे देना चाहिए था। आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाती, आप बिजनेस कर लेते, उससे उसको क्यों संभाल के आप रखे? ये ऐसे निशान तो बड़े बड़े वीरों का लाल किला में धरोहर रखे हैं, पड़े हैं निशान। हम भी राहुल भैया इतने बड़े नेता का निशान मिला है, हम देंगे नहीं किसी को। अच्छा, उसको निशानी के तौर पे रखना चाहते हैं? फ्रेम में करा के अपनी बड़ी दुकान पे रखेंगे सजा के। हाँ, तो राहुल जी जब आए यहाँ पे, तो उसके बाद से आपने बिजनेस में क्या डेवलपमेंट किया, क्या ग्रोथ किया? भैया हमारी कारीगरी देखा, पूछे कैसे बनाया, किसने बनाया, कहाँ से क्या किया, सारी ब्यौरा लिया। हमने बताया भैया फैजाबाद से सुल्तानपुर से मटेरियल लाता हूँ थोड़े मात्रा में, पूंजी तो रहे नहीं हमारे पास। फैजाबाद से सुल्तानपुर से कितना दूरी पड़ती है? फैजाबाद सुल्तानपुर की 45 किलोमीटर पड़ता फैजाबाद, ये 15 किलोमीटर। फैजाबाद 45 किलोमीटर और सुल्तानपुर 15 किलोमीटर। हाँ, ये हमारा दिन भर का काज हो जाता है, ये हमारा 2 घंटे का काम है, 3 घंटे का। अच्छा, सुल्तानपुर आप जाते हैं तो आपका 10 से 15 या आधे घंटे के बीच में आना जाना हो जाता है। हाँ, दुकान का काम भी कर लेते हैं। तो भैया ने हमारे लिए इतना मदद कर दिए, मशीन दे दिए, वही जूता जो ले करके देख रहे हैं ना किस तरह से बनाए। इतनी कारीगरी तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारे पास पूंजी नहीं है, तुम्हारे पास सामान नहीं है, यही तो तुरंत बात किए। तो कहा नहीं कुछ भी उन्होंने, लेकिन दूसरे दिन ही मशीन आ गई। दूसरे दिन ही मशीन उन्होंने भेज दिया।
तो हमें भी खबर मिली कि तुम्हारे लिए मशीन आ रही है। 10 बजे फ़ोन आया था। कौन खबर किया आपको? जो मशीन लेके आने वाले थे वो उन्हीं के कोई थे। वो फ़ोन करके बोले रामचंद दुकान पे रहना, भैया ने तुम्हारे लिए गिफ्ट कौन फ़ोन किया आपको? जो उनके कोई प्रतिनिधि थे? उनके कार्यकर्ता हैं कोई। अच्छा। जबकि हमें नाम उस समय नहीं मालूम था। हाँ। वैसे बाद में मालूम हुआ कि रोहित कुमार नाम है। अच्छा। तो कौन कौन सी मशीनें आपको सिलाई करने वाली या चमड़ा बनाने वाली या सोल बनाने वाली कौन कौन सी मशीनें आपको? एक ही मशीन आई है जो कि चमड़े की सिलाई करती है। अच्छा। उससे हम कई काम ले सकते हैं। जैसे जैसे चमड़ा भी सिलेंगे, बैग भी सिलेंगे, बेल्ट भी सिलेंगे, कई काम ले मतलब उससे आप पर्स भी बना कई लेंगे। प्रकार के मटेरियल तैयार कर हाँ, सहूर होना चाहिए बस। अपने पास कला होनी चाहिए बस। हाँ भैया। तो दूसरे दिन मशीन आ गई। तो मैं सोचा भैया जो हमारे लिए गिफ्ट भेज रहे हैं तो हम क्या भेजें, हम तो हमारे पास कुछ है भी ना। सही है। तो हम जहाँ से माल लाते थे वहाँ चले गए। एक एक आइटम चुन चुन के हमने ढोल ढोल करके। अच्छा, उनके लिए सब प्रेम भेंट में बनाना चुनना शुरू कर दिया कि हम राहुल जी को क्या भेंट देंगे, हमें तो बड़ा गिफ्ट इन्होंने दे दिया। तो हमने सब मटेरियल ढूंढा, सब खरीदा। उसके बाद एक साथी को पकड़ा वहीं शहर में, और मीडिया वाले हमारे दुकान पे, मीडिया वाले हमारे घर पे। तो मैं यहाँ से उन लोग को बोला भैया 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैं पहुँच गया। ग्राहक जो यहाँ पे थे उनको बोले कि 10 मिनट में हम आ रहे हैं। हम चले गए। राहुल जी को कहाँ फिलवा गए आप? राहुल जी नहीं है। अच्छा। नहीं, कोई नहीं है हमारे साथ। यहाँ मीडिया थी, घर मीडिया थी। वो घर पे मीडिया पहुंची, हमें बुला रही। मीडिया यहाँ भी बात कर रही, कह रहे हैं। मैं बोला भैया 10 मिनट में आ रहा हूँ, आप बैठो। हम चले गए शहर। एक एक आइटम चुन चुन के भैया के लिए जूता तैयार किया। एक साथी पकड़ा और मनपसंद जूता, अपने मनपसंद, उनके नहीं, लेकिन उनके बहुत पसंद आया। तो आपको माप कैसे पता चला कि राहुल गांधी जैसे 8 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर जूते लगते हैं, चप्पल लगता है, स्लीपर लगता है लोगों को, कैसे आपको माप पता चला कि राहुल जी को कौन सा नंबर चाहिए? हमें जिसने गिफ्ट के विषय में बोला था उसी से हम फ़ोन करके पता कर लिया। अच्छा, उन्हीं से आप पूछे कि भैया को कितना नंबर लगता है जूता? हाँ, नंबर जूता पहनते हैं, हमें मालूम पड़ गया। 9 नंबर बोले तो हमने 9 और 10 2 जोड़ी बना लिया। 9-10 9 और 10 2 जोड़ी उनके लिए आपने बनाया। 2 जोड़ी एक जैसे, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे। वो ढीला पड़ेगा तो उसे पहन लेंगे, वो टाइट पड़ेगा उसे पहन लेंगे, और बहुत पसंद आया। तो जब मशीन आई यहाँ, सब कुछ हो गया, जाने लगे वो लोग, तो जूता को मेंटेन करके दे दिया, पन्नी करके पॉलीथीन में दे दिया कि भैया को हमारे तरफ से गिफ्ट है, उपहार देते। हाँ। तो भैया पहले थे, 5वें दिन फ़ोन किए, फ़ोन पे बात किए और चल के दिखाए, उनको बहुत पसंद आया था। वहाँ उनका आपका सब प्रेम भेंट जो भेजा आपने, जब पहुँचा तो उसके बाद उन्होंने कितने दिन बाद फ़ोन किया? 5वें दिन फ़ोन किए और बोले कि भैया रामचंद्र जी, जो जूता आपने भेजा है हमारे बहुत मनपसंद है, साइज़ एकदम फिट है। उनको तुरंत तत्काल पहन करके जूता चल के दिखाए। अच्छा, चल के दिखाए? फ़ोन में हमने देखा था। फ़ोन में हमने देखा था। हाँ वीडियो कॉलिंग किए थे क्या? हाँ, वीडियो कॉलिंग किए थे। तो नंबर कैसे मिला आपको? राहुल जी जब आए थे उसके दौरान आपको नंबर दिए थे क्या? नहीं भैया का नंबर नहीं है हमारे पास। नहीं, फिर कैसे बात हुई? वीडियो कॉल पे कैसी आपकी बात हुई? वो हमारे नंबर ले गए थे ना। अच्छा, जब आए थे तो आपका नंबर लेके गए थे? हमारे नंबर मांगा था। हमने कहा भैया नंबर ये रहा, भैया नंबर ये रहा। वो जो सामने खड़े थे उनके कार्यकर्ता लोग, हाँ, उन्होंने नंबर लिया आप? हाँ, उनकी मीडिया खुद साथ थी, उन्होंने नंबर ले लिया। हम फ़ोन करेंगे बात नहीं होगी, वो फ़ोन करेंगे बात होती है। तो इस समय आपके पास वैरायटी कौन कौन सी उपलब्ध है, बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक? बच्चों का तो नहीं बनाते हैं। हाँ, बच्चों का क्यों नहीं बनाते हैं? उसका अभी हमारे पास फर्मा नहीं है। अच्छा, फर्मा नहीं है आपके पास। तो मैं एक वीडियो में देख रहा था, क्योंकि आप वायरल हो चुके हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा था राहुल गांधी जी के द्वारा कि आप बड़े पैमाने से इस बिज़नेस को ले जाइए और अपने परिवार से आप मदद लीजिए और आपके साथ वो सहयोग करें, इसको बड़े पैमाने पे ले जाना
चाहते हैं हम, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी भी इच्छा है, हम करने के लिए तैयार हैं। और बड़े लड़के को भैया जी ने बोला है कि तुम पिताजी को जहाँ हैं वहीं चलने दो, हम तुम्हें सिखा देंगे, कहीं या दिल्ली या लखनऊ कहीं न कहीं तुम्हें सिखा देंगे, जो कि जो आइटम नहीं बना पाते हो उसको भी बनाने लगोगे, और अच्छे अच्छे महंगे महंगे आइटम तैयार करो जो बाहर सप्लाई हो। एक सैंपल दिखाया, मतलब देश विदेश में आपकी सप्लाई सप्लाई हो, होने लगे। हाँ, ऊंचे ऊंचे जूते चप्पल कीमतें हाँ। जितने ऊंचे ऊंचे हैं सबके दिखाए थे उन्होंने। जैसे बाटा, रेड चीफ, तमाम कंपनियां हैं, उस लेवल के आप जूते चप्पल बनाए। हाँ, हाँ, आप अपने हिसाब से बनाइए और उस पर ब्रांड लगा दीजिए रामचेत मोची। मैंने ब्रांड मांगा था इसमें लगाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि अभी मत लगाओ। राहुल जी से आपने मांगा था अपना लोगो? हाँ, कि रामचेत मोची का जो लेबल लगाते हैं वो हम लगाना चाहते हैं भैया। तो बोले तुम मत लगाओ, तो तुम्हारा लड़का जब बड़ा कारोबार करेगा तो रामचेत मोची के नाम से उसे निकालो। हमने कहा बहुत अच्छा भैया। तो फिर दोबारा जब आप गए उनके पास, राहुल जी के पास, तो कितने सदस्य आपके साथ गए थे? हम 5 लोग गए थे। ये सारे बातें जो अभी बताया वहीं पे उन्हीं की बैठक में हुई है कारोबार के विषय में। हाँ, हम 5 लोग गए थे, हम गए थे, हमारा बड़ा लड़का। क्या क्या वार्तालाप हुआ आपका? बस ये धंधे के विषय में, रामचेत जी अब आगे बढ़ने की कोशिश करो और अच्छे अच्छे आइटम तैयार करो, और जो कि बड़े बड़े पैमाने पर बिक्री हो और अच्छे कीमत वाला हो। एक सैंपल दिखाया था, 1 लाख कुछ रुपए का सैंडल था। 1 लाख का? हाँ, कुछ रुपए का सैंडल। राहुल जी ने दिखाया था? हाँ, सैंपल वो फ़ोन में ढूंढ करके दिखाया था। अच्छा, फोन में किसी साइट पे रहा होगा। हाँ, तो बोले ऐसे ऐसे आइटम तैयार करो जो कि अच्छे दाम में बिके और अच्छा कारोबार तुम्हारा चले। तो पूरी मदद करने के लिए भी तैयार है, तुम काम करने के लिए तैयार हो जाओ, हम पूरी मदद करेंगे। हम कहा ठीक, बहुत अच्छा, ऐसा राहुल जी ने कहा कि हम पूरी मदद आपकी करेंगे, सिर्फ आप काम करिए। काम करने के लिए तैयार हो जाओ, बस तैयार है। तो ऐसे नेता के तौर पे जो आपकी दुकान पे आए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे भैया तो गरीबों के मसीहा हैं, एक ही झटके में हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। नहीं तो 2-4 जोड़ी जूता बहुत मुश्किल, बहुत प्रयास करते तो होता था हमारी दुकान में। आज हमारी दुकान देख लो कितनी जूते तैयार हैं। इसके पहले बिक्री वगैरह बहुत नॉर्मल रहती थी आप? सामान ही नहीं रहता था, तो महीना 15 दिन में 1 जोड़ी तैयार करते वही बेचता था। जब से राहुल गांधी आए हैं तब से परिवर्तन, इसका मतलब आपके साथ हुआ है? हाँ, परिवर्तन दुगुना 3 गुना हो गया है सेलिंग में? हाँ, सेलिंग में। दिन में लगभग कितनी सेलिंग हो जाती है? अब कल की बात है, 3 जोड़ी जूते बिके इस माहौल में, यहाँ जाम लगा रहता है। एक जूते का प्राइस कैसे रहता है आपका? 600 से है 12.5 तक है। तो कौन सा है, उठा के आप बताइए। ये हमारे यहाँ 600 का है। इसका नाम क्या है? नागरा। अच्छा, ये नागरा। चमड़े का है। अच्छा हमारे यहाँ पूरा आइटम चमड़े वाला है। अच्छा, प्योर चमड़ा आपके यहाँ? ये हमारा ये हमारा 750 का है। अच्छा, ये 750 का है, दिखाइए जरा। 750 के है, वो दोनों 12.5 के हैं, बाकी ये 750 का है। अच्छा, 750 रुपये। हाँ जी। इसमें क्या खास बात है? खास बात क्या, एलर्ट सोल देता हूँ। अच्छा, जो सोल कुछ एलर्ट की है? हाँ, कुछ दिन चले। अच्छा, एलर्ट की सोल अच्छी होती है, इसका अच्छी मतलब? होती है। जब भैया का सामान मंगवाना हुआ, उन्होंने बोला कि पर्चा बना करके भेज दो कौन कौन से सामान चाहिए। अच्छा, आपसे पर्चा मांगा राहुल जी ने कि पर्चा आप ले, एक लिस्ट तैयार करके दे दीजिए और उसी हिसाब से हम आपको सामान भेज देते हैं। भेजेंगे। तो उनके कार्यकर्ता लोग फ़ोन करके बोले थे, तो हमने जो जो सामान मांगा था वही वही सामान आया। बस चमड़ा मांगा था, कुड़ुम चमड़ा मांगा था, एलर्ट का सोल मांगा था, डल्लप सुलेसल मांगा था, जो सामान मांगा वही आया। जो मार्केट में टिकाऊ होता है और अच्छा क्वालिटी का होता है, वही आपने मांगा था राहुल जी से। आवाज़ जिसको हम पहना देंगे वो यहाँ से 700 का 600 का जितने का ले जाएगा, वो पैसा अफाया नहीं जाएगा उसका, वो हाय नहीं करेगा। वो यही कहेगा कि हमने इतना लिया, इतना साल पहले। याद करेगा रामचेत मोची को कि कहीं से हम अपना सामान या जूता लिए थे, इसका बहुत अच्छा मेरे पास यूज रहा। अबे शहर में चले जाओ, रेडीमेड सस्ते सस्ते मिलेंगे, लेकिन वो 1 महीना 2 महीना इस्तेमाल करोगे पुर्जा पुर्जा अलग हो जाएगा। हमारा पुर्जा पुर्जा नहीं अलग होगा,
और भी है। ये फीता वाला है, एलर्ट सोल है। अच्छा, एलर्ट की सोल आप यूज करते हैं? हम यही सोल चलाते हैं। ये किसी में भी देख लो, सब एलर्ट मिलेगा। अच्छा, सब में आप एलर्ट का ही सोल यूज करते हैं? किसी में देख लो, सब अलर्ट मिलेगा। ये अलर्ट मिलेगा। इनका 1 साल का नियाद होता है, लेकिन 3-3 साल चलता है ये सोल। 3 साल चलता है? हाँ जी। इसके बाद जो वापस जब आए राहुल जी के यहाँ से, तो फिर आपको फ़ोन वगैरह आया? हाँ, फ़ोन आया था, हाल चाल पूछे, अच्छे से पहुँच गए। हम कहा हाँ भैया अच्छे से पहुँच गए, सब समाचार ठीक है। अभी तो दुकान नहीं खोले, सुबह दुकान खुलेगी। आने जाने के लिए आपको टिकट दिए थे कि आप अपने पैसे से गए? हम तारीख मांग रहे थे, हमको तारीख मिली तो हम लोग का आधार कार्ड ले लिए, बोले का आधार कार्ड भेजो, हम लोग आप लोग का टिकट करा दें। तो हम 5 लोग गए थे, टिकट करा दिए। कुली था, 4 चक्का गाड़ी थी, होटल था। और 4 चक्का गाड़ी भी भेजे थे आपको रिसीव करने के लिए? हाँ, स्टेशन पे। अच्छा, स्टेशन, रेलवे स्टेशन? हाँ, यहाँ से सुल्तानपुर गया, ट्रेन पकड़ा, दिल्ली पहुँचे, वहाँ कुली पहुँच गए। डिब्बा दिल्ली पे। कहाँ पर गए आप? ये आनंद विहार। आनंद विहार। आनंद विहार। तो डिब्बा के पास कुली पहुँच गया, नाम लेके बुलाया, रामचेत मोदी। डिब्बे मतलब रेलवे डिब्बे के पास, बोगी के पास आपका कुली पहुंच गया, पूछा रामचेत किधर है? हाँ, तो हमने बोला हाँ भैया। बोले चलो सामान क्या क्या है। तो हमने कहा सामान नहीं, एक थैला है, वो मम्मी के लिए, बहन के लिए चप्पल ले गया था बस, और कुछ ले गया था। तो बाहर ले गया, 4 चक्का गाड़ी थी, खड़ी थी। मैंने वीडियो में देखा कि आप एक प्रियंका जी के लिए लेके गए थे और मम्मी के लिए। हाँ। मतलब सोनिया के लिए। हाँ, मम्मी तो राहुल जी के लिए क्यों नहीं ले नहीं गए? नहीं ले गया, पहले पहला चुके हैं। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मेरे लिए नहीं लाए रामचेत जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे जैसे बहुत होंगे, लेकिन ये है कि जैसे समय मिल गया, मम्मी बहन को पहना दिया, समय मिल जाएगा भैया को पहनाएंगे। सही सही। समय के अनुसार हमें काम करना है, मजदूर आदमी हूँ। हाँ। तो इस बिजनेस में आपके लड़के सहयोग करते हैं? हाँ, करते हैं। अभी उनके छोटे छोटे बच्चे आए थे जो अभी। अच्छा, अभी जो गए? अभी गए। तो हमें तो मम्मी की आशीर्वाद की ज़रूरत थी, चप्पल तो एक पहनाने का बहाना था। माता जी का आशीर्वाद लेना था सोनिया जी का। हाँ। इसलिए चप्पल के बहाने से आप गए। तो मम्मी को पैर पकड़ फिर कर सोनिया जी ने क्या बोला? पहले बैठक में जब बैठाए गए थे, पहले बहन जी पहुंची हमारे पास। बोले भैया आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई परेशानी फैलने भैया, हम बड़े आराम से आए हैं। तो 2 मिनट हाल चाल पूछा, सभी से पूछा है, फिर उसके बाद चली गई। चाय वो पिलाए राहुल जी की? हाँ, सेवा अच्छी हुई है। एक गरीब आदमी को उन्होंने सामने पहुंचा, कौड़ी भर के चिपक गए। मतलब गले लगा लिया आपको? एक छोटे आदमी को। आपके आंखों में आंसू इस समय भर आए? खुशी के। अरे बताओ, एक गरीब आदमी को इतने बड़े नेता और गले लगा ले, बड़ी बात है। अच्छे हम देखते हैं, नेता लोग हैं, बड़े बड़े लोगों का हाथ मिला के बगल बैठा लेते हैं, बस सही, कोई घूम के नहीं देखता। घूम के नहीं देखता। लेकिन भैया जब से यहाँ मिल के गए हैं 26 जुलाई से आज तक लाइन पे है, बराबर ख्याल आपका रखते हैं। तो इस समय देखिए, भावुक पल हैं, बात करते करते इनकी आंखें भर आई रामचेत जी की। ये होती है असली मदद इंसानों की, चाहे वो किसी भी पद पे हो, किसी भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राजनेता हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे आम मानव हो। यही सबसे बड़ी मानवता है कि इन जैसे शख्सियत की सहायता के लिए उन्होंने अपने आप को सामने खड़ा किया और इनकी संभव मदद की। जो यथासंभव इनकी आवश्यकता थी, वो हर संभव मदद करने की कोशिश की। हम बहुत खुश हैं इसलिए भैया कि हमने बहुत से नेताएं देखे, लेकिन भैया जैसा नहीं देखा। एक ही झटके में हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। उनके पास गए, गले मिल गए, चिपक गए, गले मिले आप? चिपका लिए।
एक मोची समाज का व्यक्ति इतने बड़े यही जो समाज में सबसे दबा कुचला और अछूत माना जाता है, उस समाज से आप जाते हैं तो आपको अगर राहुल जी अपने गले लगाते हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। हम लड़की साथ में गई थी, मम्मी ने बहन ने उसको पूरी रसोई तक पूरा अपना फील्ड दिखाया, घुमाया टहलाया अंदर में ले जाके। आपका परिवार कौन कौन गया था साथ में? हमारा बड़ा लड़का गया था, बड़े नाती गया था और लड़की दामाद गया था और हम 5 लोग थे। तो आश्वासन देने के बाद उन्होंने फिर वापसी आते समय क्या कहा राहुल जी ने? भैया ने यही कहा है कि लड़के को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करो, हम मदद करेंगे। और हमारा दामाद पढ़ा लिखा है और नौकरी नहीं मिल रही उसको, प्रयास बहुत कर रहा है, उसके लिए भी बोले हैं कहीं देख। कितना पढ़ाई किए हैं आपके? ये तो हम नहीं बता पाएंगे कितना पढ़े हैं, अच्छा पढ़े हैं। हाँ, प्रियंका जी ने कुछ वार्तालाप किया आपसे? हाँ वार्तालाप किए। वो क्या कहा उन्होंने? हमारी लड़की से सारी बातें पूछा तो लड़की भी बोली कि गांव घर में हम लोग परेशान रहते हैं, कहीं ऐसा शिफ्ट कर दिया जाए तो इसलिए हम आए हैं, आपका दर्शन हो जाएगा, हमें भी कहीं आंगनबाड़ी या कहीं भी सेट कर दे तो बच्चे के देखभाल खर्चा चलेगा। बोले ठीक, चिंता मत करो, कहीं न कहीं हम कर देंगे। हाँ। तो इस समय सुल्तानपुर जनपद में रामचेत मोची के यहाँ हम उपस्थित हैं। इनसे बातचीत के दौरान भावुक पल जरूर हुए, लेकिन इनके दिल की बात निकली जो यथासंभव राहुल जी ने इन्हें हमारे मतलब बहुत कर दिए। हम क्या क्या खुश हैं। हमें मशीन मिल गई, दूसरे दिन भेज दिए। ये मशीन उन्हीं की दी हुई उन्हीं मशीन की है? दी हुई मशीन है ये। अच्छा, और इस पे हम काम करते हैं। इससे क्या क्या होता है? इसे चप्पल के, जूता के अपर बनाते हैं। अच्छा, अपर बनता है, ऊपर का साइड मतलब? हाँ, सिलाई करते हैं, सब इसी की सिलाई है, इसी मशीन की। और इससे बैग भी बन जाता है, बेल्ट भी बन जाता है, पर्स भी बन जाती है। लेकिन अभी इससे बैग वगैरह सब कुछ आप बना सकते हैं? हाँ, लेकिन अभी हम जूते चप्पल में हैं। अच्छा, हाँ, तो कारोबार का कुछ कारोबार हमारा बहुत अच्छा हो गया। हम वहीं रहते हैं, हमारे कारीगर हैं 2-3, और जितना माल तैयार होता है उसी दुकान पर जाता है, वहीं बिक्री करते हैं, वहीं सब मुलाकात होती है। वो दुकान चर्चित में है। एक कमरा लिए हैं सिर्फ अपने। जहाँ राहुल जी मिले थे वो दुकान की बात आप? हाँ, उसी की दुकान पे आए थे। वो पूरे दुनिया में है, वो खोखा, लकड़ी का खोखा पूरी दुनिया में है। हाँ। इसको तो आप लोग जानोगे, बताओगे। एक कमरा लिया हूँ, यहाँ पूरा मटेरियल है हमारा जूता चप्पल का। अच्छा, ये मटेरियल है? हाँ, चमड़े हैं, सोल है, सीट है, सब कुछ है। ये सुलेशन है। तो कहाँ सप्लाई अभी आपकी जाती है? अभी तो अपनी दुकान पे, बाहर नहीं। खाली दुकान पे ही सप्लाई? दुकान पे नहीं पूरा कर पाते हैं, इतनी मांग। अच्छा, मांग बढ़ गई? हाँ, मांग बढ़। जब से राहुल जी पधारे तब से मांग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाँ, कितना है, सेलिंग में परिवर्तन हुआ है? बहुत ज़्यादा। कितना ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी में कारीगर बुलाना पड़ता है, या इमरजेंसी में? हाँ, या कि हमें इमरजेंसी में जाना पड़ता है। कितने कारीगर रहते हैं आपके पास? 3 हैं इस समय? 3 है? 3-4 हैं। तो दिल्ली जब गए थे राहुल जी से मिलने दोबारा, हाँ, उसके 10 दिन पहले से उनको मना कर दिया काम करने के लिए। कारीगर को? हाँ, कि वापस आएंगे जब बोलेंगे आपको। वो लोग करौंदिया में काम कर रहे हैं। अच्छा, करौदिया में? करौंदिया जिला सुल्तानपुर। वो एक भाई और है हमारा, तो कितना उनका वेतन वगैरह है? जैसे एक भाई हमारा और है, बड़ी दुकान है, अच्छा, उन्हीं के यहाँ परमानेंट रहते हैं। जब आवश्यकता आपको पड़ती है तो आप उनको? हाँ, जब हमें हम बुला लेते हैं, या वहीं बनवा लाते हैं। ज़्यादातर में ही बुलाते हैं, अपने मर्जी का काम होता है और जल्दी हो जाता है। हमारे से दिहाड़ी लेते हैं। ये रूम जो है आपका है कि आप किराए पे लिए? भाड़ा पे है। कितना भाड़ा है इसका? 1500 रुपये महीना। 1500? हाँ। अच्छा, तो ये मशीन जो है सिलाई करने वाली, चप्पल और जूता, इससे सिलाई होता है, इसमें इसका दाम कितना होगा लगभग? अरे, जब मशीन आई थी उस वक्त लोगों ने बताया था 1 लाख के ऊपर है। अच्छा, 1 लाख रुपए इसका? हाँ, कन्फर्म हमें पता नहीं है, जो लोग बोले हैं कि ये ब्रांड जो है 1 लाख के ऊपर है। अच्छा,
ये राहुल जी ने भेजा? हाँ। इसके साथ और क्या क्या था? ये सबसे अच्छी मशीन है, अच्छा, क्वालिटी इसकी सबसे उत्तम है। उत्तम है। ये जल्दी बिगड़ेगी नहीं, जल्दी खराब नहीं होगी ये। अच्छा, इसके साथ और क्या क्या था? खाली मशीन आई थी, 1 महीने के अंदर अंदर पूरा मटेरियल आया था। मटेरियल भी दिए थे? हाँ, अच्छा जूता चप्पल कुछ भी बनाए हम। अच्छा, सोल वगैरह सब कुछ इसमें होगा? कितने सोल तो हम जूते चप्पल में लगा दिए अभी। अच्छा, ये वाला? हाँ, अभी बचे हैं। ये सब अच्छा। चमड़ा है, अच्छा, ये सब उन्हीं का भेजा हुआ चमड़ा है। ये चमड़े हैं सब? राहुल जी ने इसको दिए थे? राहुल भैया भेजे हैं। अच्छा, राहुल भैया। हाँ, ये पूरा बंडल बंडल आया है ना। ये भी राहुल जी दिए थे? हाँ, इसका भी जूता बनाए हैं। ये इसका भी बना कटा है। हुआ क्यों, आप काटे हैं कि वैसे पहले से? ये कट पीस आता है। अच्छा, कट पीस ऐसे ही आता है? ऐसे आता है। अच्छा, और ये सीट है। अच्छा, ये सीट? सीट है, ये बनवर है। ये सीट भी भेजे थे राहुल जी? हाँ, सीट इस बनवर सब भेजे हैं। अच्छा, ये किस चीज़ से बनी होती है? ये जूता के अंदर लगाया जाता है। अच्छा, और ये चप्पल में। सोल के ऊपर से जो हाँ, सोल जहाँ के। पैर रहता है? हाँ, ये सब सीट है। अच्छा ये अच्छा, जो चप्पल में सैंडल में लगाया जाता है। अच्छा, चप्पल में संडील में सीट हाँ। लगाई जाती है? हाँ, ये फर्मा है, इस पे बनाते हैं जूता। अच्छा, ये फर्मा है। ऐसे बनाते हैं। अच्छा, इसमें आप चमड़े को हाँ, इसी सेट मॉडल में बनाते हैं? हाँ, सेट करेंगे। सेट करके चिपका फिर के, सिलाई करेंगे? फिर चिपका के सोल उतारेंगे, उतार के तब सिलाई करेंगे। अच्छा, इस पे चिपका के हम्म। उसके बाद उतारेंगे, उतारने के बाद फिर सिलाई करेंगे? सिलाई करेंगे। अच्छा, सिलाई में धागा होगा कैसे, कौन क्वालिटी कैसे पहचानते हैं? धागा तो भैया जी ने भेजाए हैं। अच्छा, धागा भी भेजे? और फिर भी जरूरत पड़ती है तो हम मंगा लेते हैं। अच्छा। अभी तो मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। अभी तो हमारे लिए बहुत धागा है। अच्छा, इतना पर्याप्त है, तो इतने से कितना सिलाई हो जाएगी? आधा ज़्यादा हम ख़त्म कर दिए धागा। अच्छा और माल भी काफ़ी ख़त्म हो गया है, अभी बहुत माल है। अच्छा ये मशीन का धागा है। अच्छा वो ब्राउन है अच्छा, और ये ब्राउन काला है। ये काला है। हाँ हाँ, इससे सैंडल और जूते में दोनों में सिलाई आप कर सकते हो? लाल कलर का चमड़ा है, ये लाल धागा लगेगा, काला कलर का काला। अच्छा, कलर के हिसाब से आप हाँ, धागा लगाना इसको पड़ता है। लगाएंगे उसमें? हाँ। और क्या कहे राहुल जी आपको? हमको पूरा मदद दिए हैं, पूरा हमें कुछ लाना नहीं पड़ा अभी तक। हाँ, पूरा मटेरियल है। जितना सामान भेजे थे अभी तक आपको पर्याप्त है? पर्याप्त है, अभी चल रहा है, अभी चलेगा। अभी चलेगा? अभी चलेगा। हमारा कारोबार भैया जी बहुत आगे उठा दिए। राहुल जी? हाँ, बहुत आगे। हम अच्छे से कमाने खाने लगे। पहले पूरे दिन की दिहाड़ी नहीं आती थी हमारी दुकान पे। ऐसे महान नायक को क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो राहुल भैया को गरीबों को मसीहा समझते हैं और देखा भी है। अभी हम 13 तारीख को गए थे, हम 5 लोग गए थे राहुल जी के पास? हाँ, मम्मी को बहन को चप्पल पहनाए, आशीर्वाद लेना यही हम ज़रूरी समझा। तो मम्मी को 2 जोड़ी, बहन को 2 जोड़ी पहनाया, उनका पैर पकड़ के मम्मी का, और आशीर्वाद लिया। सोनिया जी को और प्रियंका जी को? राहुल जी को नहीं ले गए? नहीं नहीं, भैया को नहीं, पहले पहना चुके, फिर समय आएगा तो फिर देखा जाएगा, पहनाएंगे। अच्छा, हाँ, आवश्यकता पड़ेगी तो आप उनके लिए फिर से बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छी क्वालिटी में निकालेंगे उनके लिए। जो जूता हमने भैया को पहनाया उसका मांग बहुत आया है, वैसे जूता चाहिए। जो चप्पल अपने हाथों से राहुल जी ने सिला था उसको एक बार हम भी देखना चाहेंगे। तो उसी दुकान में है, अभी हमने आपको बोला वहाँ पे? हाँ, लाते हैं, ले जाते हैं। रोज उसको हाँ। लेके आते हैं और लेके जाते हैं? हाँ, 45 लाख पे कांटा रुका है। अच्छा, 45 लाख रुपए उसकी कीमत लगाई गई है और आप दे नहीं रहे? दे नहीं रहे, 4 जगह से फ़ोन आता, अभी भी पिछले महीना आया था। हमें देना नहीं है चप्पल, उसको बेचना नहीं है। राहुल जी की मिसाल को, राहुल जी की यादगार उस पल को आप संजो के रखना चाहते हैं? जी, संजो के रखेंगे। हम, हमारे औलाद भी, औलाद को भी बता के जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो तो साथ साथ है हमारे, वो सब देख रहे हैं, सब देख कर रहे हैं। दे देना चाहिए था, आपकी गरीबी नहीं, उससे नहीं। दूर हो जाती है, आपका बिजनेस व्यापार बढ़ जाता है। भैया के साथ मिल गया, गरीबी तो हमारी फिर भी दूर हो जाएगी। जी ने क्या क्या कहा आपको? भैया कहने को तो ये धंधे के विषय में बहुत कुछ कहा, बोले कि लड़के को आगे बढ़ाओ, हम मदद करेंगे और कारोबार अच्छा करो, जो कि नाम पैदा हो
और अपना नाम का लेबल लगवाओ, उसी जो बड़े कारोबार होगा उसी पे करना। तब हम बोला भैया अपना एक खुद का, उनका कहना है राहुल जी का कि अपना एक खुद का आप ब्रांड बनाओ, लोगो बनाओ, उसके तहत आप नेशनल पे काम करो, ना, हाँ यही नेशनल पे बिजनेस करो। बिजनेस करो जो कि लंबे लंबे दूर दूर तक सप्लाई हो। उसका कुछ मानक वोनक तैयार किए हैं कि क्या प्राइस रहेगा क्या? अब वो लड़के को कहीं सिखाएंगे कुछ जो कि सब गुण नहीं है, संपन्न है, तो जो कमी है वो कहीं न कहीं सेट कर देंगे। हाँ, धीरे धीरे दूर करेंगे, सिखाएंगे उनको। हाँ सिखाएंगे, सीख लेगा, उसके बाद कारोबार हम खुद हैं अभी, तो कुछ भैया हाथ लगा देंगे, हम खड़े हो जाएंगे। जरूर। भैया से हमने कुछ मांगा नहीं, भैया से यही इतना कहा, भैया हमें कुछ चाहिए नहीं, एक चीज़ चाहिए। बोले बोले कंधे पे हाथ धर दिए, बोले बोलो। अब कहा भैया हम कभी भी फ़ोन करें तो तुरंत फ़ोन उठावा जाए। अच्छा, फ़ोन करते हैं बराबर आपको? हाँ, फ़ोन उठाया जाए। तो जितने लोग उनके आदमी थे, मीडिया उनकी साथ थी, तो तुरंत बोले भैया जब तुम कहो, जब तुम करो फ़ोन। कौन, राहुल जी के? हाँ राहुल जी के, तुरंत फ़ोन उठाया जाएगा। तो जानना चाहेंगे चाचा जी कि अपने हाथों से जो सिलाई किए थे राहुल जी, जिस चप्पल को अपने हाथों से बनाया था राहुल जी ने, उसको एक बार हम भी देखना चाहते हैं। देखिए भैया, हम उसका जी के टुकड़े की तरह संभाल के रखे हैं घर में। सुन रहे हैं उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बोली लग गई है। हाँ जी, मौके पे 45 लाख पहुंची है, 4 जगह से मांग है। 4 जगह से मांग हुई? हाँ, दिल्ली, वहाँ कलकत्ता। अच्छा, दिल्ली कलकत्ता। दिल्ली कलकत्ता, गोरखपुर, अच्छा मलिहाबाद। अच्छा, मलिहाबाद के कोई हैं? हाँ, जहाँ से आम आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या मांग की है उस चप्पल के बारे में? हम नहीं मांगेंगे, हम देंगे नहीं, हमें लेना नहीं है, चप्पल देंगे नहीं किसी को, किसी को नहीं देना चाहते? किसी को नहीं देंगे। राहुल जी की यादगार को संजो के रखना चाहते हाँ हैं? हाँ जी, हम उसको शीशा में फ्रेम करा के रखेंगे, संभाल के हम दिखा रहे हैं उसको। जीवन तक? जीवन तो हमारे बाल औलाद भी रखेंगे। और हम शाम को जाते हैं, अपने थैला में डाल के जाते हैं, आते हैं तो लेके आते हैं। इतना संजो के उसको रखते हैं? हाँ जी। एक बार दिखाइए सर जी उसको। देखना चाहेंगे एक बार राहुल जी अपने हाथों से जो चप्पल की सिलाई किए थे, उसकी कीमत 45 लाख रुपए लग चुकी है। फिर भी रामचेत जी उसको किसी को देना नहीं चाहते, उस धरोहर को आजीवन रखना चाहते हैं और ये भी बता के जाना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी, इनके बाल बच्चे जो हैं, इनके औलादें जो हैं, उनको बचा के रखें। ये चप्पल यही है चप्पल है वो? भैया, यहाँ से यहाँ तक की सिलाई भैया के हाथ की है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक लेकर के राहुल जी ने अपने हाथों से इसको हाँ। सिला था? हाँ, हाथ पकड़ के सिलाए है। अच्छा, हाँ, मतलब उन्होंने हाथ लगा दिया तो इसकी इतनी कीमत है, इसी कीमत 45 लाख रुपए लग चुकी है। अच्छा, इसको आप हीरे जवाहरात से ज़्यादा संभाल के रखते हैं? जी भैया, गोरखपुर से चल के आए थे, 32 लाख यहाँ दे रहे थे, 4 लोग आए थे, बहुत सिफारिश किए इसको खरीदने के लिए? खरीदने के लिए, अंत में निराश होकर चले गए। हमारा क्या बोले आप? हमारा पैर छुए, चप्पल को मस्तक लगाए, निराश होकर चले गए। चप्पल को मस्तक लगाए? हाँ जी, उसके बाद वो निराश होके, चले गए, हताश होके चले गए? चले गए। क्या कहा आपने? हमने कहा हमें देना नहीं है और देंगे नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए। ऐसी ऐतिहासिक धरोहर को कौन नहीं संभाल के रखना चाहेगा? भाई अब बड़े बड़े वीरों का तो हथियार धरोहर लाल किला में पड़े हैं, ऐसे ऐसे भैया का हाथ का हमें मिला, हम नहीं देंगे किसी। एक बार इसको दिखाना चाहेंगे अपने कैमरे में। यही वो चप्पल है जिसको राहुल गांधी ने अपने हाथों से सिला था। यही चप्पल है, यही इसकी कीमत इस समय आकी जा रही है 45 लाख रुपए तक गई है, लेकिन रामचेत मोची जी इसको कदापि बेचना नहीं चाहते हैं। हमें देना नहीं है, कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे? कभी नहीं देंगे। ये चप्पल तो पूरी दुनिया में है, दौड़ रही है। सुबह आते समय लेके आते हैं, शाम को जाते समय इसको फिर वापस हाँ भैया, साथ ले जाते, साथ ले आते हैं। अपनी जान से ज़्यादा इसकी वो करते हैं। भाई दुकान में रहेगा, कोई ताला तोड़ के ले जाएगा, बदनाम कर देगा हमें। ताला तोड़ के, सही है, रामचेत बेच लिया, सही है। रास्ते में कोई छेड़खानी करेगा, जनता के पब्लिक के निगाहों में रहेगा।
हम गुहार भी लगाएंगे, इसलिए ले जाते हैं, ले आते हैं। ये मिसाल थी राहुल जी की, अपनी सब प्रेम भेंट मुलाकात में सिलाई की, और उसके बाद राहुल जी ने इनको जो भी ज़रूरतमंद सामान था इनका, सिलाई का हो, चाहे सोल हो, चाहे चमड़े हो, चाहे धागा हो, सभी सामग्री इनको मिलने के बाद फिर भेजे थे। भेजने के बाद इन्होंने अपना बिजनेस व्यापार पूरी तरीके से बढ़ाया है, और पहले के मुताबिक अब रामचेत जी बताते हैं कि बिजनेस हमारा काफ़ी फल फूल चुका है, बढ़ चुका है। क्यों ना? हाँ भैया, हमें टकाई में, मरम्मत में फुर्सत नहीं मिलती। हमें कारीगर रखे हैं तो हम नया माल तैयार करते हैं, 2 घंटा समय कारीगर साथ देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं उत्तरा नेशनल न्यूज़।